आजाद की मां उनके वियोग में रो रो कर अपनी एक आंख गंवा बैठी। एक हाथ की मध्यमा और अनामिका अंगुली बांधकर पुत्र की प्रतीक्षा करती रही। पुत्र एक बार घर आया था, तब मां पिता के साथ कुछ समय बिताकर आजाद अपने कर्म क्षेत्र में लौट आए थे। तब वृद्धा नहीं जानती थी कि इस बार चंदू लौट कर आने के लिए नहीं गया है। 1929-30 तक आजाद के सभी क्रांतिकारी साथी पकड़े जा चुके थे। भगत सिंह की सजा ने उन्हें विकल कर दिया था। वे उन्हें जेल से छुड़ाना चाहते थे। योजना बन चुकी थी, लेकिन भगत सिंह ने ही अस्वीकार कर दिया। आजाद टूट गए। बम बनाते हुए विस्फोट में भगवती चरण वोहरा की मृत्यु ने उन्हें पहले ही बहुत आघात दिया था, किंतु आजाद एक अपराजेय योद्धा थे। भगवान दास माहौर ने कहा था कि उन्होंने आजाद की आंखों में केवल 3 बार आंसू देखे थे। पहली बार तब जब भगवती चरण वोहरा की बम विस्फोट में मृत्यु हुई, दूसरी बार तब जब भगत सिंह को सजा की घोषणा हुई, और तीसरी बार तब जब उनके अधिकांश साथी पकड़े जा चुके थे। वे देख रहे थे कि अकेले पड़ रहे हैं, परंतु हारना उन्होंने नहीं सीखा था। उनके पास बर्मा जाकर रहने और शक्ति संगठित करने के कई अवसर आए, पर आजाद को देश छोड़ना स्वीकार नहीं था। वे झांसी, आगरा, ग्वालियर, कानपुर, प्रयाग जैसे शहरों में छुपते रहे। एक बार भगत सिंह ने उनके मोटे तगड़े शरीर पर हंसकर व्यंग्य किया था कि पंडित जी, आपके लिए 2 रस्सों की जरूरत होगी, एक आपकी गर्दन के लिए और दूसरा आपके भारी भरकम पेट के लिए। आजाद ने कहा था कि यह रस्सा फस्सा तुम लोगों के लिए है, मेरे पास यह बमतुल बुखारा है, यानी उनकी पिस्तौल। 15 गोलियां पुलिस पर दागूंगा और 16वीं से अपनी कनपट्टी उड़ा लूंगा। आजाद ने अपना वचन निभाया था। आजाद और साथी कई बार धन संग्रह के लिए डाके डालते थे, लेकिन कई ऐसे मौके भी आए जब डाका डालने गए आजाद ने सामान्य जनों के जान माल की हानि की आशंका से मिशन टाल दिया। धन के अभाव में भोजन तक के लाले पड़ जाते थे, परंतु हर अभियान पर जाते हुए आम जनों की हानि का गंभीर आकलन किया जाता था। चंद्रशेखर आजाद जब लाला लाजपत राय के हत्यारे सैंडर्स को गोली मारकर भाग रहे भगत सिंह की सुरक्षा दीवार बनकर खड़े थे, तब उन्होंने भगत सिंह का पीछा कर रहे पुलिस वाले चानन सिंह को धमकाकर भगाने की कोशिश की थी। वे उसे गोली नहीं मारना चाहते थे, लेकिन जब चानन सिंह भगत सिंह के बिल्कुल पास पहुंच गया, तब आजाद ने माउजर का घोड़ा दबा दिया। उनके अचूक निशाने से चानन सिंह ढेर हो गया। वे भगत सिंह और राजगुरु के साथ भाग निकले। बाद में वे पछतावा करते कि चानन सिंह को गोली मारनी पड़ी। 27 फरवरी 1931 के दिन अल्फ्रेड पार्क में 3 दिशा से घेर कर खड़े पुलिस वाले उन पर गोलियां बरसा रहे थे और वे अकेले लोहा ले रहे थे। वे सब्यसाची योद्धा थे, दोनों हाथों से अचूक निशाना साध सकते थे। संभलने से पहले उनकी जांघ और दाहिने हाथ में गोली लग चुकी थी। तब भी आजाद ने बाएं हाथ से सुपरिंटेंडेंट विश्वेश्वर सिंह का जबड़ा उड़ा दिया था। नॉट बावर के हाथ से पिस्तौल गिरा दिया था। अंतिम गोली से अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले आजाद का ऐसा भय था कि कोई उनकी मृतदेह के पास फटकने को तैयार नहीं था। वे उनके मृत शरीर पर गोलियां दागते रहे। उनके निष्प्राण शरीर को गालियां देकर घसीटा गया, पांव से ठोकर मारी गई। जिस जामुन वृक्ष की आड़ लेकर वह गोलियां चला रहे थे, उसे तत्काल कटवा दिया गया। चुपके से उनका दाह संस्कार करवा दिया गया। जनाक्रोश को दबाने के सारे प्रयास किए गए, किंतु आजाद की कीर्ति पताका लहराती ही चली गई। जिस अंग्रेज अफसर नॉट बावर ने अल्फ्रेड पार्क में 80 पुलिस वालों के साथ उन्हें घेरा था, उसी ने आजाद को ब्रेव हार्ट फाइटर कहा था। आजाद एक विकट अंध देहात की पृष्ठभूमि से आए थे। वहां से वह शीर्ष पर पहुंचे। उनमें भारतीय योद्धा का धर्म था। कठिन परिस्थितियों में कभी अकेली वृद्धा को सड़क पार करवाते, तो किसी स्त्री के मान के लिए शराबी पति को दंडित करते। अखंड ब्रह्मचारी आजाद की आस्था वज्र की तरह कठोर थी। वज्रादपि कठोराणि
मृदूनि कुसुमादपि वाली उक्ति उन पर चरितार्थ होती है। आज भी झांसी और आसपास के शहरों में उनसे संबद्ध गुमनाम स्थल हैं। उन पर समय की धूल पड़ रही, वे मिट रहे इससे पहले कि वे पूरी तरह मिट जाएं, आप उन्हें देख लीजिए। सर, आपके हिसाब से आजकल लोग सबसे ज्यादा हेल्थ मिस्टेक